हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स चेस अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है वह 2024 में होने वाला है। जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम जो है वो फ्रेंड हो जाएगा। तो आपको जो है वह प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयारी के दौरान आपको प्रैक्टिस सेट देखते रहना है कि कैसे एग्जाम में जो है वह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और यह कब लागू हुआ था। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यह 2019 में पारित किया गया था और लागू कब हुआ था, तो 2020 में जो है वह इसको लागू किया गया था। और उपभोक्ता संरक्षण जो है वह संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यह आपको स्किप नहीं करना है, याद रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार संरचना पर विचार करेगी जिसमें जो है वह फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का जो है वह निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन जो होता है वह किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं, तो ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, यानी जो कि वह केवल एक अधिकार होता है जो बाजार के नियंत्रण को, कोई भी बाजार में कोई मार्केट लगती है तो उसको जो कि वह मार्केट लगती है तो एक एक मार्केट में एक एक जो दुकानें लगती है वह स्वयं उसकी जिम्मेदार होते हैं, उसका कोई अन्य मालिक नहीं होता है। हम मार्केट में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उस दुकानों का मालिक स्वयं होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक अधिकार प्रतिस्पर्धा, यानी स्वयं की अधिकार होती है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में जो है वह लूसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी। तो लूसोफोनिया खेलों की मेजबानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने किया था, तो यह हमारा गोवा है। गोवा जो हो गया वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर, सम्राट अशोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो जो सम्राट अशोक थे वह किसके पुत्र थे, तो सम्राट अशोक जो थे वह बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे फ्रेंड्स, बिंदुसार के पुत्र थे। और जो हो गया वह सम्राट अशोक का जो है शासन काल कब से कब तक था, तो 300 जो गया वह 304 से 232 तक। क्या था, 304 से 232 तक ईसा पूर्व था इनका और जो गया वह शासन काल था। इन्होंने जो गया वह 261 में जो गया वह कलिंग से युद्ध किया और भीषण युद्ध के कारण इन्होंने जो गया वह युद्ध करना ही छोड़ दिया। यह इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जो गया वह फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो फुल्स गोल्ड जो होता है, मूर्ख बोलते हैं ना, मूर्ख सोना, जो आदमी सजावटी के लिए गोल्ड पहन लेता है, गोल्ड लेते हैं लोग, मार्केट में मिलता है, वो गोल्ड नहीं होता है, बस वो दिखने में गोल्ड जैसा होता है बट वो असली सोना नहीं होता है। उसके रूप में जाना जाता है, FeS2 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, FeS2 हमारा होता है फेरस जो गया वह फेरस सल्फाइड होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा यानी जो गया वह हम कपड़े धोते हैं, जो कास्टिक सोडा होता है उसमें कौन सा जो गया वह सोडा रासायनिक सूत्र उसका हमको बताना है। तो ये जो है वह हमारे Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और इसमें जल की मात्रा जो है वह ऐड करते हैं और इसको झाग बना के हम कपड़ों को धोने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है वह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यानी इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। बच्चा जो हो गया वह धोने की सोडा जो हो गया वह कास्टिक सोडा को जो गया वह बेकिंग सोडा समझ लेता है, बेकिंग सोडा को जो गया वह धोने की सोडा समझ लेता है। तो आपको याद रखना है यह जो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, यह धोने की सोडा होती है यानी कास्टिक सोडा होता है। और जो हो गया वह हम बेकिंग सोडा को जो प्रयोग करते हैं वह आपका बेकिंग सोडा जो होता है वह NaH होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है। यह बेकिंग सोडा होता है जो हम खाने के यूज में प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, में जेम्स मिल एक जो है वह स्टैटिक अर्थशास्त्री के राजनीतिक दार्शनिक के एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशित कब हुआ था, यानी जो है वह ब्रिटिश ऑफ इंडिया की प्रकाशित जो है वह कब किया गया था, तो 1817 में किया गया था। इसका राइट आंसर है ये आपका जो कि वह क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे श्रमिक जो अपनी जीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका जो है वह संचालन करते हैं, उन्हें जो है वह किस के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें स्वनियोजित के रूप में जाना जाता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से जो है वह जाना जाता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा का।
आगा खान जो हो गया वह गोल्ड कप किससे आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित किस खेल से संबंधित रहता है? तो आगा खान जो होता है वह इसमें जो गया वह हॉकी खेल से संबंधित रहता है। ये हॉकी खेल जो गया वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आगा खान गोल्ड कप से संबंध रखता है। फिर जो गया वह हमारा टेनिस में 1 से 2 जो गया वह प्लेयर होते हैं। हॉकी में जो गया कितने होते हैं? तो हॉकी में 11 होते हैं। और इसमें गोल्फ में जो गया वह 1 से 18 जो गया वह प्लेयर हो सकते हैं। और बास्केटबॉल में जो होते हैं वह 2 ग्रुप में होता है। एक ग्रुप होता है, फिर एक इधर का ग्रुप होता है। इनमें 5-5 मेंबर जो क्या वह खिलाड़ी के ग्रुप में खेलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम क्या है? यानी सबसे लंबा है। बंदरगाह तो है क्या है? संरक्षित बंदरगाह है, तो सबसे लंबा बंदरगाह है। छिछला है यानी सबसे छोटा, यानी नहीं। विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा है। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दर क्या था? तो वास्तविक दर जो था वह 7वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दर 6% था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का स्टार्टअप कब हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का स्टार्टअप 1985 से लेकर जो हो गया वह 1990 तक इसका जो हो गया वह था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल तक रहा? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स 5 वर्ष तक रहा था। क्या आपको याद रखना है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न जो क्या वह खाद्यान्न को बढ़ाना प्लस रोजगार को बढ़ाना, खाद्यान्न के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना और रोजगार की बढ़ोतरी करना, यानी कम से कम लोग बेरोजगार रहें, अधिक से अधिक लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करें, यानी अपनी रोजगार को प्राप्त कर अपनी जो गया वह जीवन यापन अच्छे से कर सके। इसका इसमें पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा किया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कानून का शासन जो है। कानून का शासन किसी भी नींव की है। क्या है? अर्थ है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं, कोई भी जो व्यक्ति है वह कानून से ऊपर नहीं है, जो भी व्यक्ति है वह कानून के नीचे है, यानी कानून के दायरे में है। तो यह जो है वह लोकतंत्र में क्या है? कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है। क्या है? कानून जो है वह किसी भी लोकतंत्र की एक नींव है। इसी के दायरे में रहकर लोग अपनी जीवन यापन करते हैं। जो भी घटना होती है वह कानून के दायरे में ही होती है, यानी कानून जो हमारा संविधान बनाया गया है उसके अंडर में ही यह होता है। फिर विधि का शासन कहाँ से लिया? क्या विधि का शासन यानी कानून का शासन ही इसका सेकेंड नाम है। विधि का शासन भी कहा जाता है। यह भी आपको इसमें पूछा जा सकता है, तो स्किप नहीं करना है। और जो क्या वह आपको कानून का शासन हो या विधि का शासन जो गया वह यूएसए से लिया गया है। और 24 नवंबर को जो गया वह कानून शासन दिवस मनाया जाता है या विधि दिवस मनाया जाता है। कानून दिवस को ही विधि दिवस के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो मृत सागर की सीमा लगती है वह क्या है? इजराइल है और जॉर्डन है। क्या है? इजराइल है और जॉर्डन जो है वह 2 देशों के बीच मृत सागर क्या होते हैं? मृत सागर जो है मृत सागर की सीमा लगती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। हम्पी के उत्सव जो है हम्पी उत्सव जो है प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव जो है फ्रेंड्स वह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है। और हम्पी जो है वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम्पी बोले या विजयनगर बोले, दोनों को सेम ही बोलते हैं। हम्पी हो या विजयनगर हो, यह तुंगभद्रा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे हमारा हम्पी जो है वह तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसा नृत्य के में योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था वह गंगाधर प्रधान को मिला था। किनको मिला था? गंगाधर प्रधान को ओडिसी नृत्य के लिए जो हो गया वह 2008 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ओडिसी नृत्य जो हो गया वह उड़ीसा से संबंध रखता है। किससे? उड़ीसा से संबंध रखता है। और केलुचरण महापात्रा ने क्या हुआ? केलुचरण महापात्रा ने जब ओडिसी नृत्य धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे थी, तो केलुचरण महापात्रा जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो क्या वह पुनः इसको नवजीवन दिया, यानी नया जीवन दिया, यानी इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कंटिन्यू इसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश की। केलुचरण महापात्रा ने इसको आगे बढ़ाया क्योंकि यह नीचे इसका अस्तित्व गिरने लगा था। और जितने भी महापात्रा रूट होता है आपको याद रखना है, महापात्रा जो रूट होता है यह आपका ओडिसी से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है फ्रेंड्स? ओडिसी से संबंध रखता है। यह आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
राज्य विधायिका यानी राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है। तो राज्य विधायिका का जो उच्च सदन होता है उसे हम विधान परिषद कहते हैं। क्या बोलते हैं? विधान परिषद कहते हैं। उच्च सदन जो हो गया वह हमारा क्या होता है? उच्च सदन जो होता है वह हमारा राज्यसभा होता है, और निम्न सदन जो होता है वह लोकसभा होता है। राज्यसभा जो हो गया वह अस्थायी होता है। क्या होता है? राज्यसभा अस्थायी होता है, लेकिन लोकसभा जो होता है वह अस्थायी होता है, और जो होता है यह अस्थायी होता है, और हमारा लोकसभा जो होता है यह अस्थायी होता है। आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो गया वह, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो गया वह 5 वर्ष होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2022 यानी नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो 2022 में जो हो गया वह स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री जो है वह मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय भी शायद यही है, मनसुख मंडाविया यानी स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री। करंट का इतना क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, हमेशा जो कि वह चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा सा डाउट बना रहता है कि फिर यह चेंज ना हुआ हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस उद्योग में जो हो गया वह बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम का प्रयोग जो होता है वह कच्चे माल के रूप में जो हो गया वह हम इसका प्रयोग करते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम जो गया वह 20+20 क्वेश्चन जो गया वह हम हिंदी का करेंगे। जीके का क्वेश्चन हमने 20, आपके जीडी की एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो गया वह क्वेश्चन 80 रहते हैं, जिसमें जीके का आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, और फिर हिंदी का भी 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ का भी 20 क्वेश्चन रहेगा। और आपको समय कितना दिया जाएगा? 80 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। तो चलिए हिंदी का जो हो गया वह प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर। मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ। उपयुक्त वाक्य में आपको रिक्त जो गया वह शब्द भरना 4 ऑप्शन में दिया है। इसमें आपको ढूंढ कर जो गया वह जो वाक्य जो गया वह सही सटीक बैठेगा उसको आपको फिल करना है। तो इसमें होगा आपके भविष्य की कामना करता हूँ, तो उज्ज्वल भविष्य। उज्ज्वल यह आपका शुद्ध वाक्य नहीं है, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है, ये भी नहीं। यह आपका उज्ज्वल जो हो गया वह शुद्ध वाक्य है। उ अध ज फिर ज है फिर वह है उज्ज्वल। मैं तुम्हारी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, यह आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए मुहावरे में से जो गया रेखांकित शब्द का विकल्प कौन सा सही होगा? तो छाती पर चना दलना नहीं, ये मुहावरा है तो चना दलना नहीं, मूंग दलना होता है। क्या होता है? छाती पर मूंग दलना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना यह मुहावरा होता है, आप सभी को पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी इसमें आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका फर्स्ट ही आंसर है, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो विदुषी स्त्री होती हैं उनका सम्मान करना चाहिए, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर नहीं शरीर के कई अंग होते हैं, ऐसे होगा। अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, ऐसे होगा। फिर मैं आप वहाँ जाऊँगा, मैं आप वहाँ जाऊँ, मैं आप जो क्या होगा, मैं और आप वहाँ जाएंगे होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थान में फिल करना है जो संज्ञा दी हुई है। वह अभी अभी किसी के घर से आया है, कोई घर से आया। वह अभी अभी लोकेश के घर से आया है। किसके घर से आया है? अभी अभी वह लोकेश के घर से आया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आकाश में तम का साम्राज्य था। क्या था? आकाश में तम का साम्राज्य था। आपको जो हो गया वह तम के स्थान पर आपको विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द का प्रयोग बताना है तम के स्थान पर। तो तम का क्या होता है? तम का मतलब अंधेरा होता है। तम का मतलब अंधेरा होता है, और इसको आपको अंधेरा का विलोम बताना है। तो अंधेरा का क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश होता है। तो आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तो प्रकाश जो क्या वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। क्या करेंगे? आप अपनी, जाहिर सी बात है, अगर आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस तो होना ही है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, तो इसमें लक्ष्य के स्थान पर आपको समानार्थी शब्द आपको क्या करना है? फिल करना है। तो समानार्थी शब्द क्या होगा? आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे,
आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, तो आप अपने गंतव्य, आपका जो जहां तक आपको मार्ग है, आप मेहनत करेंगे तो वहां तक तो अवश्य पहुंचेंगे। तो वह उसका आपका ये राइट आंसर समानार्थी शब्द किसमें प्रयोग हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित खंड आपको प्रतिस्थापित करना है। तो हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। क्या पड़ी थी? पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं फ्रेंड्स, गले में बेड़ियां नहीं पड़ती हैं। क्या पड़ती है? हार पड़ती है। जो औरतें और महिलाएं ज़्यादा एक्टिव होती हैं हार के लिए, उसमें गले में हार होता है, ना कि बेड़ियां होती है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पैरों में क्या होती है? पैरों में पराधीनता की बेड़ियां होती है, यानी एक आदमी का लिमिट होता है कि हमको इतने दायरे में रहना है। या पराधीनता की बेड़ियां आदमी को जकड़ा रहता है कि हमें जो क्या वह कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को जो क्या वह मजबूत बनाना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो किनारा का पर्यायवाची, इसमें पानी तो होगा नहीं, तरीका भी नहीं होगा, आलय भी नहीं होगा, या तट जो गया वह तट किनारा, यह आपका जो गया वह पर्यायवाची हो गया तट का ही। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको फिल ही करना है। वह मिलनसार था। क्या था? वह मिलनसार था, इसीलिए उसने कई अपने बना लिए। क्या बना लिए? वह मिलनसार था, यानी जो क्या वह लोगों से मिलता था, इसीलिए अपने कई दोस्त बना लिए। क्या बना लिए? दोस्त बना लिए, मित्र बना लिए। जब हम किसी से बार बार मिलते हैं तो ग्रुप में, तो हम अपने दोस्त, यानी जहाँ जाएंगे वहाँ अपने फ्रेंड्स तो बना ही लेंगे। किस माध्यम से? अपने वार्तालाप के माध्यम से हम उसे अपना मित्र बना ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको चुनना है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है, जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अस्ताचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्ताचल। अस्ताचल हो गया भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है विरोध में खड़ा होना। क्या होगा? विरोध में खड़ा होना। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा हो जाना, यह मुहावरे का सही अर्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंक पे आपको फिल करना है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वहाँ न मानी। तो आपको शुद्ध वाक्य इसमें से ढूंढना है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। पर वह, वहाँ की जगह यहाँ पे क्या होगा? वह होगा। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको सार्थक शब्द का चयन करना है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पीने की इच्छा रखता है वो पिपासा बोलते हैं। लिप्सा जो गया वह इच्छा ही होता है, लिप्सा। फिर जो गया वह नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, किसी से उम्मीदें रखना मतलब लालसा यानी आशा रखना होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको एक वाक्य का साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, यानी अरे वह अब पढ़ना चाहता है, यह होता है। ये क्रिया विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो वह सेवक कहाँ गया। तो कहाँ गया? सेवक कहाँ गया? हाय वह यहाँ आता है, हाय वह वहाँ जाता है। तो आपको साधारण क्रिया से संबंध नहीं रखता है, तो अरे वह अब पढ़ना चाहता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एकार्थी शब्दों का चयन करना है। बदलती नहीं है और हमेशा बदलती है। क्या होती है? ऋतु जो होती है, ऋतु बदलती नहीं है। जो रीति रिवाज होते हैं वो बदलते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी ऋतु होती है, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? हमेशा फ्रेंड्स बदलते रहता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से आपको गद्यांश पाठ देखने को मिलेगा, यानी जो क्या वह गद्यांश पाठ फिल करने के लिए मिलेगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लेने के बाद से इसमें 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश में पूछे जाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग जो क्या वह आपको इसमें जो क्या वह ऑप्शन देख कर और इसमें फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो गया वह यहाँ पे आपको जो गया वह गद्यांश को जो गया डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे से इसमें से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो फ्रेंड्स ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम इसको ऐसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे कंप्रीहेंशन पार्ट को पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद से जो गया वह आपको जो पार्ट में जो भरना, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, तो आपको जो गया वह यहाँ से उठाकर आपको भरना होगा। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहीं से गद्यांश पार्ट सेकेंड उठाना है। सेकेंड उठाकर फिर यहाँ से प्रभावित भर देना है। फिर थर्ड पार्ट में जो क्या थर्ड पार्ट यहाँ पे दिया ही होगा, थर्ड पार्ट में प्रगति भर देना होगा। फिर फोर्थ पार्ट में जब आप उस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि क्या भरना है। फोर्थ में उपकरण हो जाएगा,
और फिर जो क्या हुआ फिफ्थ में आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ में जो क्या हुआ आकर्षित करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं, तो इसमें आकर्षित हो जाएगा फिफ्थ में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्या हुआ एसएससी जीडी का पेपर एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ये टोटल हमारे प्रैक्टिस सेट जो हो गया हुआ 10th नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। यदि आप जो हो गया हुआ और प्रैक्टिस सेट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।